After the discussion of detailed study of alkaloids, today we will discuss about the glycosides. In this topic, we will discuss the type of definition of glycosides and their chemical physical properties of glycosides. In this, we will discuss about the classification also, various classification of glycoside. First of all, what is glycosides? If we define what are glycosides, glycosides are the non-reducing and nitrogenous organic compounds. ये क्या होती है? non-reducing होती हैं. इसमें जैसे कोई भी OH ग्रुप नहीं लगा होता है एनोमेरिक कार्बन के साथ, इसलिए ये non-reducing होती है. और non-nitrogenous organic compound, non-nitrogenous होती है, non-nitrogenous organic compounds. ठीक है, जैसे हमने अल्कलॉइड्स, इन अल्कलॉइड्स में डिस्कस अबाउट दैट अल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजनस कंपाउंड. उसमें नाइट्रोजन होता था, इसमें अमाइन ग्रुप होता था इसमें, और ये नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं. ठीक है, जो कि मेनली हमें कहाँ मिलता है? मेनली फाउंड इन द प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी इसका सोर्स होता है. क्या बात करें ग्लाइकोसाइड्स की, जब ग्लाइकोसाइड की एसिडिक या फिर एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है तो ये दो मेयोटिस देता है. ये फॉर एग्जांपल ये ग्लाइकोसाइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जब इसकी एंजाइमेटिक, एसिडिक एंड एंजाइमेटिक एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है तो ये क्या रिलीज करता है? एक शुगर मायोटी एंड नॉन शुगर मायोटी. ठीक है, शुगर मायोटी जिसको ग्लाइकोन कहा जाता है, ग्लाइकोन पोर्शन होता है, और जो नॉन शुगर होती है वो ए ग्लाइकोन पोर्शन होता है, ए ग्लाइकोन. इसको हम कह सकते हैं कि शुगर पोर्शन है, एंड दिस वन इज नॉन शुगर. ठीक है, ये अपनी हाइड्रोलिसिस पे ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन पोर्शन रिलीज करता है जब इसकी एसिडिक या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है. उसके बाद बात करें तो इसमें जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इसके ये जो शुगर्स होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स देती है. जैसे हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज देती है, रैमनोज देती है, ग्लैक्टोज देती है, ठीक है, मैनोज देती है. इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं ये हाइड्रोलिसिस पे रिलीज करती है. ठीक है, उसके बाद बात करें फार्मास्यूटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोसाइड्स में. बहुत ये अलग अलग वेरियस पार्ट्स हैं जो कि हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज, अगर बात करें हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये क्या होता है? मोस्टली क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड होता है. क्रिस्टलाइन होता है, एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड होता है, विच आर मोस्टली कलरलेस. ये कलरलेस होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो कि कलर्ड होते हैं. दैट इज एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड, जो एक्सेप्शनल है एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड, ये रेड कलर का होता है, रेड कलर. ठीक है, और कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे फ्लेवोनॉइड होते हैं, ये येलो कलर के होते हैं. ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स येलो कलर के होते हैं. तो ये इस तरह से कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जिनके कलर्स होते हैं, वैसे ये कलरलेस होते हैं. और ये क्या होते हैं? मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जैसे उसमें बताया था प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू रोटेट होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं. अब बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की, तो ये वाटर में और अल्कोहल में दोनों में सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, और जो इनके जो एक ग्लाइकोन पार्ट होता है और जो ग्लाइकोन पार्ट होते हैं, ये पार्ट क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. बोथ आर soluble in organic solvents, soluble in
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से आ गए, जैसे एसीटोन हो गया, बेंजीन हो गया, these are organic and so on, जो भी क्लोरोफॉर्म हो गया, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी ये पोर्शन सॉल्युबलाइज होते हैं और वाटर और अल्कोहल में तो ग्लाइकोसाइड सॉल्युबल होता ही होता है। ठीक है, ये हो गई इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। एक ग्लाइकोसाइड है वो कैसा होता है, कलर कैसा होता है, फिजिकली अपीयरेंस उसकी किस तरह की होती है। अब हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की या फिर केमिस्ट्री की। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो ग्लाइकोसाइड्स है ये क्या है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट है किसका, शुगर एंड ए शुगर मियोटी का, ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन पोर्शन का कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन। ठीक है, अब कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंस करना, यानी लिक्विड के वेपर्स है, जो वेपर्स है या गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, दैट कन्वर्जन इज नोन एज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है किसका, ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन का। ठीक है, और इसमें जो सिंपलेस्ट ग्लाइकोसाइड होते हैं वो है दैट इज अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड एंड बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड। अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड एंड बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड, these are simplest product। ठीक है, ये ग्लाइकोसाइड की सिंपलेस्ट प्रोडक्ट है। अब हम इसका आगे स्ट्रक्चर करते हैं कि अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड कैसा होता है, बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड कैसे होते हैं। जैसे अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड की बात करें तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है तो ये इसका स्ट्रक्चर है अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड। बात करें हम आगे बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड की। ये अल्फा, ये बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया this structure is known as alpha methyl glycoside and this is beta methyl glycoside।
साइड्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है अल्फा और बीटा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लाइकोसाइड की। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड का एंड बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड, जो कि जो जनरल प्रोडक्ट होता है इसमें ग्लूकोज C6H12O6, उसी के बेस पे ये स्ट्रक्चर सारे बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हम इसके स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोसाइड्स की। ये तो हमने जनरल बात की कि ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है केमिकल स्ट्रक्चर में। अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड और बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, ये सिंपलेस्ट ग्लाइकोसाइड होते हैं। फिर उसके स्ट्रक्चर की है, अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें जनरली, जो भी इसमें हाइड्रोलिसिस होती है वो किसी पर्टिकुलर एंजाइम से होती है। अब अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड है तो उसमें जो एंजाइम यूज होता है हाइड्रोलिसिस के लिए वो होता है अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइडेसिस एंजाइम। अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइडेसिस। ठीक है, ये एंजाइम किसकी हाइड्रोलिसिस के लिए, ये ग्लाइकोसाइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है किसमें, ठीक है, हाइड्रोलाइजिंग अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड को अगर हाइड्रोलाइज करता है तो ये एंजाइम यूज होता है। इसमें एग्जांपल है जैसे इन्वर्टेज एंड मार्टेज। एग्जांपल इन्वर्टेज, मार्टेज, ये एंजाइम यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो नाम है ना इसका अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइडेसिस एंजाइम, कौन से होते हैं, इन्वर्टेज और मार्टेज। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स की हाइड्रोलिसिस के लिए कौन से एंजाइम यूज होते हैं। इसके लिए जो एंजाइम यूज होते हैं दैट आर बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइडेसिस। ये एंजाइम यूज होते हैं जिनका एग्जाम्पल है इमल्सिन एंड म्यूसिन। एग्जाम्पल इमल्सिन, इमल्सिन एग्जाम्पल है और माइरोसिन एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, तो ये इसकी हाइड्रोलिसिस में यूज होता है। उसके बाद जो इनमें लिंकेज होती है ये ग्लाइकोसाइड बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स के अंदर, ठीक है, ये और अल्फा ग्लाइकोन, जो एक ग्लाइकोन और ग्लाइकोन पार्ट होता है उसके अंदर लिंकेज कौन सी होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोन होती है, ग्लाइकोसाइड्स के अंदर ग्लाइकोन भी होते हैं और एक ग्लाइकोन भी होते हैं, क्योंकि वो उनकी हाइड्रोलिसिस से अलग होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन पार्ट। जब वो इकट्ठे होते हैं तो ग्लाइकोन, एक ग्लाइकोन, इनमें कौन सी लिंकेज होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उस लिंकेज को कहते हैं, दैट लिंकेज इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, वो होती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये होगी हमारी इसकी जनरल केमिस्ट्री या फिर हम कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है किसका, ग्लाइकोन का और एक ग्लाइकोन का। ठीक है, अब इसमें जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, सिंपलेस्ट ग्लाइकोसाइड्स कौन से होते हैं, सिंपलेस्ट ग्लाइकोसाइड्स, सिंपलेस्ट ग्लाइकोसाइड्स होते हैं अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड एंड बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स। ये अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड है, ये बीटा मिथाइल, यानी बीटा पोजीशन पे ग्रुप चेंज है, इधर अल्फा पोजीशन पे चेंज है, इधर बीटा पोजीशन पे चेंज है। अब जब अल्फा ग्लाइकोसाइड की हाइड्रोलिसिस होती है, इसकी हाइड्रोलिसिस है, इसकी हाइड्रोलिसिस पे कौन से एंजाइम यूज होते हैं, अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइडेसिस एंजाइम यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वर्टेज एंड मार्टेज, ये एंजाइम यूज होते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स एंड फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड। जो इसकी हाइड्रोलिसिस होती है ऑन हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस पे बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स यूज होते हैं, जिसमें एंजाइम के एग्जांपल है इमल्सिन एंड माइरोसिन। ये होगी हमारी जनरल केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि इसकी क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके स्ट्रक्चर और उसके बारे में। चलो क्लासिफिकेशन, ग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले अलग अलग बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ शुगर्स, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ शुगर्स, बीच में जो ग्लाइकोन पार्ट है उसके बेस पे इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ये होते हैं ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, फ्रक्टोज आ जाते हैं इसमें, फ्रक्टोज एग्जांपल में जैसे फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज हो जाते हैं, ठीक है, ग्लूकोसाइड्स आ जाते हैं। ये सब किसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया है, शुगर के बेस पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड क्लासिफिकेशन देखें, इसको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकोन पोर्शन। अब शुगर को तो हो गया, ए ग्लाइकोन पोर्शन के बेस पे भी इसको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकोन, यानी आप ए ग्लाइकोन मींस नॉन शुगर पोर्शन के बेसिस पे भी। तो इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये इसके एग्जांपल्स हैं कि अगर इनको एक ग्लाइकोन पोर्शन देखा जाए तो अल्कोहल आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा, फिनोल आ जाएगा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज बिटवीन ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पोर्शन, ऑन द basis of linkage between glycone and aglycone, ठीक है। अब जो ग्लाइकोन और एग्लाइकोन है उनके बेसिस पे जो उनकी लिंकेज है, उस लिंकेज के बेस पे इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कौन सी लिंकेज है, इसमें लिंकेज ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन के साथ है, ठीक है, सल्फर के साथ है, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ठीक है, इस तरह की लिंकेज है। या फिर हाइड्रोजन के, इसमें नाइट्रोजन के साथ लिंकेज बहुत ही रेयर मिलेगी क्योंकि ये नॉन नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उस बेसिस पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बेसिस है, दैट इज on the basis of pharmacological action, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे इसको कैसे कैटेगराइज किया है, इसमें आ जाते हैं जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, परगेटिव ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, परगेटिव ग्लाइकोसाइड्स, थर्ड वन इज बिटर ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। कार्डियक मतलब कि जिनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हार्ट के ऊपर, ठीक है, वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है। जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जीआई ट्रैक्ट के ऊपर होता है वो परगेटिव ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है। बिटर ग्लाइकोसाइड बिटर इन एक्शन होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में आ जाते हैं डिजिटैलिस, ठीक है। परगेटिव्स में आ जाते हैं सेना और अलोए, ठीक है। बिटर ग्लाइकोसाइड्स में आ जाते हैं मोस्टली वाइल्ड चेरी बार्क, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए किसके,
एरोमेटिक ग्लाइकोसाइड्स में एंड बिटर ग्लाइकोसाइड्स में। तो इसमें जो भी इसका थेरेपेटिक रोल है, जैसा फार्माकोलॉजिकल एक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज की ट्रीटमेंट में, उसी के बेस पे इसको क्लासिफाई कर दिया गया। ये इसके एग्जांपल्स है, ये हम पढ़ेंगे आगे कि डिजिटलिस क्या होता है, सेना क्या होता है, एलॉय क्या होता है, इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं। इसमें जैसे आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड है ना, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर कार्डिक जो ड्रग्स है उसके ऊपर चैप्टर है, तो ये हम वन बाय वन करके पूरी डिटेल स्टडी इनकी करेंगे। उसके बाद ये तो हो गया जनरल कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ शुगर के बेस पे किया, ग्लाइकोन पोर्शन शुगर यानी नॉन शुगर को पार्ट्स के बेस पे किया, ठीक है। जो लिंकेज है उन दोनों के बीच में किस तरह की लिंकेज है, वो ऑक्सीजन से रिलेटेड कार्बन या सल्फर से लिंक कर रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ड कलेक्ट किया। अब उसके बाद हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नाउ जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द basis of chemical nature and pharmacological classification, ठीक है। अब जो उसका केमिकल नेचर कैसा है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसा है, दोनों के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को सॉरी इस क्लासिफिकेशन को सिल्स क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्लासिफिकेशन है, मोस्टली ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसको सिल्स क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, सिल्स क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये सिल्स ने दी थी इसलिए इसको सिल्स क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं, आइसोथायोसाइनेट आ जाते हैं। फर्स्ट साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। इसमें साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें सबसे पहले हम साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के बारे में पढ़ेंगे। जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इनका जो ये हाइड्रोलिसिस पे क्या देते हैं, HCl गैस को रिलीज करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, और वो गैस इसलिए यूज होती है विच इज यूज एज लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज होती है और सिडेटिव एक्शन होता है उसका। इसमें एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल है बिटर आलमंड, ठीक है, या फिर वाइल्ड चेरी बार्क, ठीक है। एग्जांपल बिटर आलमंड, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसी के अंदर वो है आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट ये हाइड्रोलिसिस पे क्या यील्ड करता है, और हाइड्रोलिसिस इट यील्ड द एलाइल आइसोथायोसाइनेट, एलाइल आइसोथायोसाइनेट रिलीज करता है, जो जिसकी क्या होती है, इरिटेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मोस्टली सल्फर भी कंटेन करता है ये कई बार, और इसमें एग्जांपल है मस्टर्ड, एग्जांपल मस्टर्ड। अब जो इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज सैपोनिन्स, सैपोनिन्स, ठीक है। अब ये जो सैपोनिन्स हैं ये क्या होता है, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है उसको शेक करते हैं तो वो फॉर्म बनाता है, ठीक है। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस पे ये सैपोजेनिन रिलीज करता है एंड शुगर रिलीज करता है, और हाइड्रोलिसिस सैपोजेनिन और शुगर मायोटी को रिलीज करता है। जो सैपोजेनिन है वो बहुत हार्मफुल है, क्योंकि सैपोजेनिन एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में हीमोलिसिस करता है। हीमोलिसिस इज हार्मफुल एंड टॉक्सिक बिकॉज उसमें क्या था, हीमोलिसिस, हीमोलाइज करना, हीमो मतलब कि आरबीसी, लिसिस मतलब कि ब्रेक डाउन, उसको क्या होता है, उसका ब्रेकेज कर देता है, रप्चर कर देता है ब्लड सेल्स को, तो ये हार्मफुल होता है इसकी हाइड्रोलिसिस। अगर हम बात करें, ये आगे फर्दर डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, इट इज क्लासिफाइड इनटू फर्दर टू क्लासिफिकेशन दैट इज स्टेरॉइड सैपोनिन, स्टेरॉइड ट्राइटर्पिनॉइड,
दो तरह की क्लासिफिकेशन में, एक तो स्टेरॉइड हो गया और एक ट्राइटर्पिनॉइड सैपोनिन है। जो स्टेरॉइड है उसमें एग्जांपल है ब्राह्मी गोखरू, एग्जांपल ब्राह्मी एंड गोखरू, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। और इसमें है ग्लाइसिरेजा ग्लैब्रा, ठीक है, एंड सनेगा, ये एग्जांपल्स है ट्राइटर्पिनॉइड्स के, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, जो स्टेरॉइड है इसका स्टेरॉइडल स्केलेटन होता है, उसका ट्राइटर्पिनॉइड स्केलेटन होता है। अगर आप करना चाहो तो इसका जो स्ट्रक्चर है आप कर सकते हो, अदरवाइज इतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी जो इसी में क्लासिफिकेशन है, दैट आर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हार्ट होते हैं, जो वीक हार्ट होते हैं उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है साइक्लोपेंटाफिनांथ्रिन न्यूक्लियस होता है। इन ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है, साइक्लोपेंटाफिनांथ्रिन न्यूक्लियस होता है, किसमें, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में, ठीक है। ये इसी की कैटेगरी आ गई, ये जो हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर करते हैं इसी की कैटेगरी में आ जाता है, इसकी फोर्थ कैटेगरी है, ठीक है। अब ये भी आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे दो तरह के, एक तो कार्डिनोलाइड और बुफाडिनोलाइड। कार्डिनोलाइड एंड बुफाडिनोलाइड, ठीक है। इसके जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे है, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है, ये कार्डिनोलाइड का स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो बुफाडिनोलाइड का स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, उसमें सिर्फ यहाँ पे बेंजीन कंप्लीट है। These are the structures of कार्डिनोलाइड एंड बुफाडिनोलाइड। ये स्ट्रक्चर है कार्डिनोलाइड और बुफाडिनोलाइड का, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। और इसमें एक फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स भी है। फिनोलिक ग्लाइकोसाइड में क्या होता है, फिनोलिक ग्रुप आ जाते हैं, जैसे एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड आ गया, सिंपल फिनोलिक ग्लाइकोसाइड आ गया, फ्लेवेन, फ्लेवोन और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स आ गए, ठीक है। तो उसमें आप अलग अलग क्लासिफिकेशन है वो आप पढ़ सकते हो, उनके एग्जाम्पल भी है। जैसे एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में क्या आ जाता है, अलोय इमोडिन आ जाता है एग्जाम्पल, ठीक है। सिंपल फिनोलिक में क्या आता है, सैलिसिन इसका एग्जाम्पल है। एंड फ्लेवोन के अंदर हिस्ट्रीडीन आ जाता है,